आज की वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की। इसमें हम आपका चैप्टर 5.1 सॉल्व करा रहे हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 7 से लेकर 11 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो वीडियोज हैं आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि डी की पावर 4 माइनस टू डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यह जो है आपका पहले ही ऑपरेटर फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये सब क्या होता है आप लोग पीछे की वीडियो देखा करें, उसमें सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जब यह उस फॉर्म में है तुरंत इसका हम सहायक समीकरण निकालेंगे जो कि हो जाएगा एम के पावर 4 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 डी इक्वल टू आप लोग हम रख लेंगे। ओके, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सब कैसे होता है सब कुछ हमने आपको बताया है। ओके, ऊपर की सभी वीडियो देखा करें, आपको समझ में आने लगेगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यह तो सिंपल फॉर्म में आ चुका है, आपको एम की वैल्यू निकालना है तभी तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं एम की वैल्यू आप लोग निकालेंगे कैसे। तो ये आप लोग देख रहे हैं इस पर 4 घात है, तो कैसे कैसे क्या करेंगे। इसमें हम अगर एम बराबर इसमें हम कुछ वैल्यू रखेंगे, -1 +1 2 3 कुछ रखें ताकि यह इक्वेशन पूरा 0 के बराबर हो जाए। तो मान लिया हमने इसमें रख लिया m इक्वल टू -1। m इक्वल टू जब इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट में हम -1 रखेंगे तो देख रहे हैं कि यह पूरी टोटल वैल्यू 0 हो जा रही है। यानी m बराबर -1 रखें यानी m प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी m बराबर जो -1 है वो भी इस इक्वेशन का एक मूल होगा, एक मूल होगा ना। तो आपका एक बन गया m प्लस 1, क्या बन गया, एक बन गया आपका m प्लस 1 जो कि यहाँ पर लिख दिया गया। m प्लस 1 आपका इसमें लिख दिया गया। तो जब इसमें से m प्लस 1 एक बाहर आ गया तो एक इक्वेशन और बचेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आपको हम एक सिंपल भाग विधि बताएंगे, आप लोग उसको देखिएगा। जो m प्लस 1 आया है इसको हम भाग करेंगे किसमें, इससे, इसमें हम भाग करेंगे m प्लस 1 से। m प्लस 1 से हम इसमें भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ देखिए m प्लस 1 में इससे हम भाग किए हैं तो टोटल आपको मिला है m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4। देख लीजिए टोटल नीचे आपका यहाँ टोटल पूरा भाग किया गया है, देख लीजिए। तो आपको यहाँ क्या मिल गया, एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4। या आप लोग कोई और विधि जानते हैं तो विधि भी यूज कर लीजिएगा। एक विधि और होती है, इसमें तीनों में m+1 लिख दिया जाता है, लेकिन यह सुटेबल रहेगा, आप लोग कहीं पर भी रफली कार्य कर सकते हैं। ओके, अब आपको एक तो m-1 के द्वारा मिल गया m+1, m इक्वल टू -1 से m+1 मिल गया। और दूसरा जब इसमें हम भाग किए तो आपको इक्वेशन मिला m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4। तो आपको m+1 मिल चुका है। अब बचा सेकेंड, तो इसमें देख रहे हैं 3 घात है तो इसका भी आप लोग गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी m की कोई वैल्यू रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो भी रखिए कि यह जो इक्वेशन है 0 के बराबर आ जाए। तो इसमें फिर हमने रख दिया m इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू -1 रख दिया। इसमें नहीं देखना है, सिर्फ इसमें देखना है m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 में। तो m की वैल्यू यहाँ पर -1 रख दिया तो देखा हमने कि फिर 0 आ गया। तो जब फिर 0 आ गया तो यानी एक बार फिर हमें इसका मूल मिला m+1। यानी पहले से एक m+1 था, एक m+1 और मिल गया। अब क्या करेंगे, अब जो सेकेंड m+1 मिला है इसका, इससे हम भाग देंगे m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 में, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे दिया है, नीचे दिया है तो हमें क्या मिला, हमें मिला है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। क्या मिला है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 मिला है, यही तो मिला है। तो देखिए अब यह आपका दो मूल गया, m+1 थर्ड वाला आप लोग इससे सॉल्व करेंगे तो इसमें स्क्वायर है तो यानी दो मूल इसके भी होंगे, यानी m-2 मिलेगा, m-2 मिलेगा इक्वल टू 0 होगा। मिला ना, एकदम मिला। यानी आपके पास m के वैल्यूज मिली हैं यहाँ पर -1 2 और 2। तो यह कैसे मूल्स हैं, आपको हमने रूल्स में ये पढ़ाया था कि अगर मूल समान और वास्तविक रहेंगे तो क्या होगा, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर तो समान है। तो देखिए दो रूल अगर समान है, दो रूल अगर समान है, सब हमने आपको पढ़ाया था रूल्स में कि अगर दो रूल समान है तो उसको समान और वास्तविक लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो दो मूल समान हो गए हैं तो करना क्या है, सीधे आता है मूल वास्तविक तथा समान है तो y इक्वल टू
-1 के लिए पहले लिखिए, तो C1 प्लस C2x होता है इंटू ए के पावर mx होता है, तो यहाँ -1 के लिए -x होगा, प्लस क्या आएगा आगे के लिए आपका C3 प्लस C4x इंटू e के पावर 2 है, यानी m की वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कैसे हो गया, तो इसीलिए तो कहते हैं रूल्स पढ़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो देख लीजिएगा, हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1, उसमें हमने सब कुछ बताया, वहां से जाकर सब वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्या रूल्स हैं, क्या फार्मूले हैं। y बराबर अगर सम्मिश्र संख्या आता है तो कैसा आंसर आएगा, y बराबर अगर कुछ और आता है, वास्तविक आता है तो क्या आएगा, ये सब हमने आपको पीछे बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है, दिया है d-1 का होल क्यूब डी स्क्वायर -4 है, उसके बाद d+2 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो ये तो सिंपल फॉर्म में ऑपरेटर फॉर्म में दिया ही है, तो दिया है तुरंत इसका सहायक समीकरण निकाल लीजिए, d की जगह m रख लीजिए, यानी m-1 का होल क्यूब m स्क्वायर -4 m+2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, m-1 के होल क्यूब से m की वैल्यू 1 1 1 मिलेगी, m स्क्वायर -4 को लिख सकते हैं आप लोग m-2 और m+2, यानी यहाँ से आपको m की वैल्यू मिली 2 और -2 मिल गई, और m+2 से m की वैल्यू -2 मिल गई, यही तो मिली। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि जो आपके मूल हैं, जो आपके मूल हैं वो क्या हैं, वास्तविक तथा समान है। क्या है, वास्तविक तथा समान है, ये समान है, ये भी समान है। तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे सब हमने आपको बताया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। पहले एक के लिए लिखिए, तो एक वाला क्या है, समान है, तो y बराबर C1 प्लस C2x हो जाएगा प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू e के पावर mx होगा, तो m की वैल्यू 1 है तो e के पावर x हो जाएगा, प्लस अब 2 बीच में आ रहा है, इसके लिए क्या होगा, तो ये कैसा है, यह वास्तविक तथा समान हो जाएगा, तो उस कंडीशन के लिए आपका क्या होता है, y इक्वल टू होता है C1 e के पावर mx होता है, m1x होता है, तो यहाँ C1 तो यहाँ 3 तक हो गया, C3 तो यहाँ C4 से स्टार्ट करेंगे e के पावर, और m4 या m3 जो भी इसमें है, तो यहाँ 2 है तो e के पावर 2x हो जाएगा। अब फिर आगे का प्रोसेस है -2 तो ये दोनों समान हैं, तो 4 तक हो गया है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, तो C5 प्लस C6 इंटू एक्स, उसके बाद e की पावर -2x, क्योंकि ये समान है। ओके, और हाँ ध्यान रहे c का क्रम क्रम से चलना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया था, एक्स क्यूब होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अलग मूल्स हैं। अगर यहाँ 1 होता ना तो शायद यहाँ C4x³ हो जाता, लेकिन यहाँ अलग है इसलिए आपका इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 कह रहा है कि डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 8y इक्वल टू 0, तो इसका ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे तो डी क्यू माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। इसका आपको निकालना है सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण इसका निकालेंगे तो एम क्यू माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे आप लोग लिख सकते हैं एम क्यू माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, यानी एक वैल्यू मिल गई एम इक्वल टू 2, लेकिन एक नहीं मिल पाएगा। यहाँ से जब दूसरा आप निकालेंगे तो दूसरे के लिए आपको एक श्रीधराचार्य रूल होता है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन आपका है एम स्क्वायर प्लस 2 एम प्लस 4, तो जो श्रीधराचार्य रूल होता है, श्रीधराचार्य नियम जो होता है एक्स या एम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर एम है इसलिए एम इक्वल टू लिख दे रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। ये सब इक्वेशन आपको क्लास 7 8 9 में ही पढ़ा दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो b की वैल्यू 2 है तो यहाँ माइनस b है, तो 2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 है इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, अपॉन 2 है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -12 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, जब अंडर रूट में -12 मिल गया तो आपको पता है स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो आई स्क्वायर इंटू 12 इसको हम लिख सकते हैं। अब 12 का गुणनखंड कर लेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 3, और आई स्क्वायर को बाहर करेंगे तो इंटू आई हो जाएगा। तो देखिए -2 प्लस माइनस 2i अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो गया, 2 कॉमन कर लीजिए तो आपका बचा -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3। अब क्या करना है, तो यह कैसा मूल आया, यह आपका एक काल्पनिक मूल आया, यानी यह आपका सम्मिश्र संख्या के रूप का यह आपका m की वैल्यू आई है। तो उस कंडीशन में आपको हमने क्या बताया था, जो CF निकलता है वो कैसे निकलता है, हमने आपको बताया था होता है y इज इक्वल टू ई के पावर ax, कोष्टक में लिखते थे C1 cos अल्फा x या प्लस C2 साइन बीटा x या अल्फा x, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके,
आप लोग देख लीजिएगा, हमने पढ़ाया बहुत पहले ही, सब आपको कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर कराया है। तो y इक्वल टू ए के पावर ए एक्स, ए की अल्फा एक्स होता है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ -1 है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ पर हमने आपको रूल से पढ़ाया है। तो यहाँ से y बराबर e के पावर अल्फा एक्स या ए एक्स है, तो ए की वैल्यू यहाँ -1 है, तो -1 इंटू एक्स, तो -x हो जाएगा। उसके बाद C1 cos बीटा एक्स है, तो बीटा की वैल्यू √3 है, तो √3x होगा, प्लस C2 साइन होता है, तो साइन √3x हो जाएगा। प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है यहाँ से C3 की पावर 2x क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको ऊपर m की वैल्यू 2 भी मिली थी, 2 भी मिला था ना, इसलिए C3 की पावर 2x यहाँ लास्ट में हमने लिख दिया। तो गाइस इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आ गया था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई। क्या है, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका, ये तो सीधे सीधे आपको ऑपरेटर फॉर्म में दिया है, तो इसका सीधे सीधे हम सहायक समीकरण निकाल लेते हैं। ओके, तो निकालेंगे जब, तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर सॉरी म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, आपको इसको थोड़ा चेंज करना रहता है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना रहता है कि इसको हम कैसे तोड़ें कि हमारा इक्वेशन जो है अलग अलग फॉर्म में हो जाए। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई इक्वेशन होता है, तो यहाँ अगर आई स्क्वायर से हम मल्टीपल कर लें, देखिए एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर आपका एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर दिया है, लिखेंगे आप लोग एम स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो यही तो आएगा एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसको थोड़ा चेंज करना आप लोग सीख लीजिए, कैसे कैसे हम चेंज करते हैं। और हाँ, जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपको सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। इतना हो क्या, अब इसे क्या कर सकते हैं, यह आप लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो कि होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब करेंगे तो हम, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं है। ओके, इस लाइन को छोड़ दीजिए। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी करिए, तो क्या होगा, एम माइनस आई म्यू, दूसरे में एम प्लस आई म्यू इज इक्वल टू 0। यानी जो एम की वैल्यू आपको मिली है वो मिली है प्लस माइनस आई म्यू। क्या मिली, प्लस माइनस आई म्यू। तो यहाँ आप लोग इसको लिख सकते हैं, या 0 प्लस माइनस आई म्यू लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये मूल कैसे मूल होते हैं, ये आपके काल्पनिक हैं या समित संख्या रूप के हैं। तो उस कंडीशन में हमने आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया था, कई एग्जाम्पल लेकर भी बताया था, जब हमने चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था। तो आप लोग जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको सब कुछ क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पर कराया गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक के सभी क्वेश्चन का सलूशन भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में अल्फा बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस आई म्यू होगा, तो ई के पावर जब 0x होगा या 0 जब होगा तो 1 हो जाएगा, तो उसको हटा देंगे। C1 का बीटा एक्स होता है, तो बीटा की वैल्यू म्यू है, तो म्यू एक्स हो जाएगा। प्लस C2 साइन बीटा एक्स होता है, तो C2 साइन बीटा की वैल्यू म्यू है, तो म्यू एक्स हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपका अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमने एक स्पेशली बुक सॉल्व कराया है, जो कि हमने पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड भी कराया था, जो बुक उसी का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। और जो बुक नेम है वो है सार्थक पब्लिकेशन की। ओके, इसी का हम पूरा सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं। बुक पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। टेलीग्राम से सभी बुक का, विद्या क्वेश्चन बैंक का या गोल्ड का जो भी है, सब कुछ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। और जो टेलीग्राम आईटी है वो है AKC टेक्निकल क्लासेज, वहाँ से सब वीडियो सॉरी सभी बुक्स के पीडीएफ या गोल्ड विद्या क्वेश्चन बैंक जो कुछ भी हैं, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि d2x/dt² माइनस 3 × dx/dt प्लस 2x इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको सॉल्व करना है। लास्ट में आपका जो t बराबर 0, x बराबर 0 और dx/dt बराबर 0 है, इसको देखना रहेगा। तो अभी उसको हम लास्ट में देख लेंगे, पहले अपना क्वेश्चन तो सॉल्व करें। तो देखिए कैसे, सीधे सीधे इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखिए, उसके बाद इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। तो अभी तक तो आप लोगों को ऑपरेटर फॉर्म में और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने आ ही क्या होगा। देखिए इसको लिखेंगे, d² हो जाएगा माइनस 3d हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और सब में x का मल्टीपल है, तो लास्ट में इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, हो जाएगा एकदम। उसके बाद इसका आप लोगों को गुणनखंड निकाल का
गुणनखंड निकालेंगे तो m की वैल्यू आपको मिली 1 और 2। ये कैसे मूल मिले हैं आपको? ये जो मूल हैं ये आपके वास्तविक हैं और भिन्न भी हैं। तो उस कंडीशन में CF क्या होता है? तो वहाँ y लिखते थे लेकिन यहाँ x वाला है तो x लिखा जाएगा। तो x बराबर C1 e की पावर m1x होता है। m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो C1 e की पावर x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर m2x होता है तो m2 की वैल्यू 2 है तो C2 e की पावर m2x या e की पावर 2x आपका लिख दिया। ओके, अब हमने मान लिया। अब हम यहाँ पर मान रहे हैं जो आपका यहाँ दिया गया, अब हम मान रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हमने माना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आपके क्वेश्चन में तो उसको मानते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया, क्या माना? आपका आंसर यहाँ तक आ गया, लेकिन जो लास्ट में आपका आंसर दिया है सब कुछ जीरो माना है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जीरो, लेकिन उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ उसमें वैल्यू मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, रखेंगे तभी तो सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हमने क्या माना? हमने एक इक्वेशन माना x इज इक्वल टू C1 e के पावर, जहाँ x था उसको t मान लिया और यहाँ 2t हो जाएगा। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो आपका ऊपर मान लिया गया था, उससे कुछ नहीं। जब इक्वेशन मानेंगे इसी इक्वेशन में हम t और x बराबर जीरो रखेंगे। जो यहाँ इक्वेशन हमने माना है t के फॉर्म में हमने क्यों माना? क्योंकि आपको ऊपर दिया था x की वैल्यू जीरो है और किसकी वैल्यू जीरो है? t की वैल्यू जीरो है और dx अपॉन dt की वैल्यू भी जीरो है। तो अभी हमने एक बार ऐसे माना तो इसका एक बार हम अवकलन करेंगे तो हमें dx अपॉन dt मिलेगा, फिर वहाँ पर जीरो करेंगे। ओके, तो देखिए इसी में हम t और x बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? t बराबर जीरो, x बराबर जीरो रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, जो कि आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब क्या करें? अब हमें dx अपॉन dt चाहिए तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt। इसका क्या होगा? e की पावर t है और C1 e की पावर t है तो इसका क्या होगा? C1 तो होगा नहीं, बाहर हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा। e की पावर 2t है तो 2 e की पावर 2t इंटू C2 है तो हो जाएगा। अब इसी में हम dx बराबर जीरो रखेंगे, सॉरी dx अपॉन dt इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू जीरो रखेंगे। आपके क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू ऊपर दी गई थी तो जब यहाँ करेंगे तो जीरो बराबर C1 e की पावर जीरो हो जाएगा और 2 C2 e की पावर जीरो हो जाएगा। इसको आपने मान लिया क्या? इसको माना इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर थर्ड आपका ऊपर है। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा C1 और C2 की वैल्यू आपको जीरो के बराबर मिलेगी। इक्वेशन दोनों लिखा गया है उसको सॉल्व करिएगा। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको C1 और C2 की वैल्यू जीरो मिलेगी। यहाँ पर जो C1 और C2 आए हैं, जीरो आए हैं, ये वैल्यू जो है हम यहाँ कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में, यानी यहाँ रखेंगे जीरो। तो क्या होगा? x बराबर C1 e t है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस क्या है? जीरो हो जाएगा, यानी x की जो टोटल वैल्यू आ गई वह हो गई आपकी जीरो, जो कि यहाँ लास्ट में आपका लिखा गया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 से लेकर 11 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया और चैप्टर नंबर 5.1 का 11 तक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग वेट कीजिए, वीडियो टाइम से ज़रूर आएगा।